नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, आप सभी प्रारंभ से ही देखते आए होंगे, जब से आपने होश संभाला है, जब से आपको थोड़ा ज्ञान हुआ है कि चल क्या रहा है बिहार में या पूरे भारत में। नेताओं का क्या हुलिया है, क्या हालात है, उनकी कार्यशैली क्या है, किस प्रकार से वो कार्य करते हैं, कब वो जनता के हमदर्द होते हैं और कब वे जनता को दर्द देते हैं। साथियों, आप सभी को ये अनुभव अब तक प्राप्त हो चुका होगा। जब भी सत्ता में बैठे कोई व्यक्ति होते हैं, कोई नेता होते हैं, कोई मंत्री होते हैं, कोई विधायक होते हैं, जनता के सारे मुद्दे को भूल जाते हैं। उन्हें बारंबार याद करवाया जाता है, तब वे याद करते हैं और फिर उस पे अमल करने का प्रयास करते हैं या फिर उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन जब वही नेता, मंत्री, विधायक, जनप्रतिनिधि जब विपक्ष में होता है, तो उसे जनता के हर मुद्दे याद होते हैं, हर मुद्दे को गंभीरता से उठाता है, सड़क से लेकर के सदन तक। लेकिन अब सवाल यह है कि इस प्रकार से ही क्या पूरे भारत का राजनीतिक परिदृश्य रहेगा? क्या आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी अब तक किसान, मजदूर, भूमिहीन, गरीब, जो पिछड़े हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, तो उन्हें क्या न्याय नहीं मिल पाएगा? जो महिला हैं, जो आज तक अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं और उन महिलाओं का अधिकार उनके लड़ने का परिणाम स्वरूप ही प्राप्त हुआ है। ऐसा नहीं है कोई पुरुष प्रधान या समाज उन्हें भक्ति से सारे उनके अधिकारों को दे दिया है। आज भी उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है। आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से एक तरफ जो सरकारी कर्मी हैं, उन महिलाओं को तो प्रत्येक माह का जो 2 दिनों का विशेषावकाश उन्हें है वो प्राप्त है। लेकिन जो संविदा पर बहाल महिलाएं हैं, जो बेल्ट्रॉन के माध्यम से बहाल महिलाएं हैं, जो शिक्षा सेविका हैं अर्थात टोला सेविका और तालीमी मरकज सेविका हैं, तो उन्हें 2 दिनों का अवकाश अब तक जो है नहीं मिल पाया है। आखिर क्यों? क्या वे महिलाएं नहीं हैं? क्या उन्हें प्रत्येक माह 2 दिनों का अवकाश नहीं आवश्यक है? क्या उनके साथ जो प्रत्येक माह जो प्राकृतिक दंश झेलने के लिए मजबूर होना पड़ता है, क्या सिर्फ जो सरकारी कर्मी हैं उन महिलाओं के साथ ही वो घटनाएं घटती हैं? क्या जो संविदा पर बहाल है, जो आउटसोर्सिंग एजेंसियों से बहाल है, जो बेल्ट्रॉन के माध्यम से बहाल है, जो तालमी मरकज में हैं, जो टोला सेविका के रूप में हैं, क्या उन्हें वह दंश नहीं झेलना पड़ता है? तो यह पुरुष प्रधान समाज आखिर कब विचार करेगा कि महिला, चाहे वह गृहिणी ही क्यों न हो, चाहे वह मेड ही क्यों न हो, चाहे वह सरकारी कर्मी हो, संविदा कर्मी हो, चाहे बेल्ट्रॉन कर्मी हो, चाहे वह आंगनबाड़ी कर्मी हो, चाहे वह तालीमी मरकज हो, चाहे वह सरकारी विद्यालय में कार्यरत कर्मी हो, चाहे बैंक कर्मी हो, चाहे पोस्ट ऑफिस कर्मी हो, चाहे वह पुलिस कांस्टेबल में हो, चाहे वह एसआई में हो, चाहे वह फौज में हो, कहीं भी हो, रेलवे में हो, तो हर महिला को ये विशेषावकाश उनका अधिकार होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक महिलाओं को यह प्राकृतिक मार प्रत्येक माह उनको झेलना पड़ता है, इसलिए सभी के लिए आवश्यक है। जब बिहार में भाजपा विपक्ष में थी, तब वो आवाज़ें उठाती थी पूरे पुरजोर तरीके से। लेकिन आज 18 साल से जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अर्थात जदयू की सरकार है, तब से भाजपा उनके साथ एलायंस में है। बीच बीच में जो है इधर उधर हुए कुछ दिनों के लिए, लेकिन जब जब विपक्ष में भाजपा बैठी, तब तब जो है जनता के हर मुद्दे को पूरे पुरजोरता से उन्होंने उठाया। लेकिन जब ही उन्हें सत्ता मिल जाता है, सत्ता पर वो काबिज हो जाते हैं, सारे मुद्दे को भूल जाते हैं। उसी प्रकार से जब आरजेडी या लेफ्ट कॉर्नर के जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, उनके जो जनप्रतिनिधि, उनके जो नेता हैं, वे सभी जब विपक्ष में बैठे होते हैं तो सारे मुद्दे उनके याद होते हैं। वे सत्ता में बैठे, सत्ता पर काबिज, जो सरकार में होते हैं, उनके खिलाफ आवाज़ें बुलंद कर रहे होते हैं, जनता के मुद्दे को लेकर के सड़क से सदन तक वो हंगामा मचाए रहते हैं। लेकिन जब उन्हें सत्ता मिल जाता है तो फिर जो अपने ही द्वारा उठाए गए जो मुद्दे होते हैं वो सारे वो भूल जाते हैं। और यह बारंबार देखा गया है। आपने शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल नीति को लेकर के देखा, बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में जिस प्रकार से अनियमितताएं और गड़बड़ियां हुई, उसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के आपने देखा, जब महागठबंधन सरकार में थी और एनडीए जब बाहर थी, एनडीए किस प्रकार से बुलंदी से आवाज उठा रही थी, और जब सत्ता मिल गया तो डोमिसाइल नीति भी भूल गया। जो पीटी टीचर है उनका जो है वेतन वृद्धि भी भूल गया। जो अनियमितताएं गड़बड़ियां हुई टीआरई 1 टीआरई 2 के दरमियान, वो सारे भूल गए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट भूल गए। बिना शर्त के नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं को राज्यकर्मी का दर्जा देने की बात उन्होंने भुला दिया। और अब जो महागठबंधन सरकार थी जिस समय, उस समय जो कुछ भी हुए, अब विपक्ष में जब आ गई तो उसी पर ये सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो इस प्रकार से चलते आ रहे हैं। अब कब तक न्याय मिलेगा इन सभी पीड़ितों शोषितों को, चाहे वो महिला हो, मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे भूमिहीन हो, चाहे गरीब हो, समाज के अंत में बसे हुए जो लोग हैं, आखिर उन्हें कब तक मिलेगा न्याय? यह सबसे बड़ा सवाल है।
तो मैं सरकार से मांग करता हूँ, हमारे पूरे आधी आबादी की ओर से, जिनमें हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, उनके तरफ से मैं मांग करता हूँ कि जिस प्रकार से सरकारी कर्मी को प्रत्येक माह 2 दिनों का विशेषावकाश महिलाओं को दिया जाता है, उसी प्रकार से चाहे जिस भी सरकारी फर्म, निजी फर्म में कार्यरत जितने भी महिलाएं हैं, उन सभी को 2 दिनों का विशेषावकाश उनका अधिकार बना देना चाहिए, क्योंकि वह जो प्राकृतिक मार है वह सभी को झेलना होता है, उसका दंश सभी को झेलना होता है। इसलिए हर हाल में उन्हें वह आवश्यक होना चाहिए, अनिवार्य होना चाहिए, और सभी, चाहे सरकारी हो, निजी हो, जिस भी फर्म में वो कार्यरत हैं, सभी को नोटिस देना चाहिए कि तुम यदि महिलाओं से कार्य ले रहे हो तो हर हाल में 2 दिनों का विशेषावकाश सवैतनिक देना अनिवार्य है। चाहे वो होटल में हो, रेस्टोरेंट में हो, ढाबा में हो, चाहे वो किसी निजी कंपनी में हो, प्राइवेट जॉब में हो, चाहे सरकारी फर्म, बैंक में हो, पोस्ट ऑफिस में हो, विद्यालय में हो, ब्लॉक में हो, कलेक्ट्रेट में हो, और चाहे वो हॉस्पिटल में हो, चाहे वो पुलिस प्रशासन में हो, चाहे वो रेलवे में हो, हर जगह कार्यरत महिलाओं को यह विशेषावकाश अनिवार्य कर देना चाहिए, ये हमारी मांग है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, मित्र प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।